आज का विषय बृहस्पति प्रधान धनु राशि। और बृहस्पति महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो सबसे ज़्यादा ताकत में आने वाले हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन के लिए जाने वाले हैं और उच्च के होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपकी राशि में इस वक्त उनका खेल बड़ा अद्भुत होने वाला है। जो सब प्रकार से समस्त ग्रह आपके अगेंस्ट होते हुए भी केवल बृहस्पति आपके लिए अकेले वारे न्यारे करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि में इस अप्रैल के मध्यकाल में शनि सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और पूरे विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करने की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। ये शनि का बड़ा विचित्र प्रभाव है कि शनि के उदय होते ही, सूर्य के वर्चस्व से बाहर निकलते ही आपकी राशि में शनि जो हैं वो सुख में कहीं ना कहीं जहर घोलने का प्रयास करने वाले, मंगल के साथ मिलकर, बुध के साथ कहीं ना कहीं युति बनाकर, और वहीं चंद्रमा के साथ 4 ग्रहों की युति जिस प्रकार से बनेगी, सूर्य उच्च के हो जाएंगे ना, ये कम से कम एक नई उम्मीद आपको बचने की देने वाले। तो ग्रहों का ऐसा धूप छांव का खेल आपकी राशि में बनने वाला है कि पल में तोला पल में माशा ऐसी स्थिति बन सकती है। एक दिन बहुत अच्छा, अगले दिन बहुत खराब, ऐसे योग बनने वाले हैं। क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। हिंग लगे ना फिटकर रंग चोखा होगा, वही रहस्य हम आज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखने वाले हैं, जो शास्त्र में वर्णित है। चमत्कार है जी हाँ, चमत्कार भाव से आपको समझ लेना चाहिए कैसे आपके लिए वो छाता प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं। वो सारी बातें आपकी सबसे बुद्धिमान राशि जो धनु राशि बोली जाती है, जो आपके लिए इस वक्त चल भी रहा है समय बुद्धि से लाभ लेने का। सब कुछ एक तरफ, बुद्धि का बल एक तरफ। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है जो आप अपनी बुद्धि बल का उपयोग कर कर लाख दुनिया का नुकसान हो, लेकिन आप अपने आप को बचा ले जाने के लिए बिल्कुल रास्ता बनाने वाले हैं। वो कौन सा रास्ता है, क्या कौन सा उपाय है, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख शनिवार की, और धनु राशि वालों के लिए 11 तारीख शनिवार के दिन, नौमी तिथि के दिन जो योग बन रहा है वो आप समझ लें। वो योग आपके लिए बढ़िया है। आप विनम्र रहेंगे ना, इस वक्त आप सब कुछ समझ रहे हैं। आपकी राशि में ऐसा योग चल रहा है कि आप सब कुछ समझ रहे हैं, और सब कुछ समझ के भी चुप बैठे रहेंगे तो दिन आपका, बस इतनी सी बात। जिस बड़े का आपका पैर छू लोगे बस वो आपका। ऐसा योग है कि दिल जीतने का योग आपकी राशि में बना हुआ है। दिल तोड़ने का काम मत करना। ऐसा योग बन रहा है खासतौर पर क्योंकि शनि अगले दिन उदय होने वाले हैं। उससे पहले पहले आशीर्वाद ले लो, बड़ों का सम्मान कर लो, तो कल्याण आपके योग आपके। जिसका भी आशीर्वाद लेना चाहो आज ले लेना, और फिर देखना दिन आपके नाम रहने के योग बन सकते दिखाई दे रहे हैं। माँ, सबसे पहले तो कोशिश करो, चंडी नौमी है इस दिन, माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर उनको लाल वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। पुष्पांजलि हाथ में लाल पुष्पों की लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, और इससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, कल्याणकारी योग रहेगा। 12 तारीख रविवार का अवसर, और इस दिन होने जा रहा है सबसे बड़ा परिवर्तन। 2026 का इससे बड़ा परिवर्तन कोई नहीं होगा, क्योंकि शनि महाराज उदय होते ही पूरा तूफान लाने के योग बनाने वाले हैं। मंगल वहाँ पहले ही तलवार निकाल के तैयार बैठे हैं, सूर्य वहाँ पहले से विद्यमान हैं, दोनों अग्नि तत्व के स्वरूप में आकर वहाँ विद्यमान हो रखे हैं। और वहीं शनि का उदय होना, शनि का सूर्य से 13 डिग्री दूर हो जाने के कारण से ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है कि ये सब कुछ जो है वो विशेष तौर पर विस्फोटक परिवर्तन करने का योग ग्रह बना सकते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना पड़ेगा सम्मान का। छोटी छोटी बातें कहीं तुनक मिजाजी के कारण से करिष्ठ ना दे दें, इस बात का। आपका जो ढैया का योग शुरू हो गया है ना, उस ढैया का प्रभाव बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है, क्योंकि शनि इस वक्त जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वो उसका अपना नक्षत्र है, पूर्ण ताकत में है। के मंगल भी वहाँ जो स्थिति में है, उच्चा, जिस प्रकार से सूर्य उच्चाभिलाषी है, ये सब ग्रह ताकत में अपनी अपनी ताकत का शौर्य दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको शांत रहना पड़ेगा। इस वक्त आपकी राशि के अंदर दृष्टिकोण से बृहस्पति ने आपके वर्चस्व को बढ़िया बना रखा है, लेकिन ध्यान रखना सरमुंडाते ओले पड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। शनि का उपाय अवश्य करें, शनि को समझ लें, और फिर उसका उपाय यदि आप कर लेंगे तो बच पाएंगे। जितने शनिवार, जितने मंगलवार इन दिनों पड़े, करीब करीब आने वाले 20 दिनों में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि एक पान का बीड़ा, मीठा पान, जिंदगी में मिठास घोलने के लिए भगवान को, हनुमान जी को अर्पित करके आया करो। एक मीठा पान आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा, ज्ञान का रास्ता खोलने के योग बनाएगा। कर लीजिए, कल्याण होगा। धनु राशि वालों, 13 तारीख के दिन सोमवार का अवसर पड़ रहा है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन की राह पकड़ी है, और ये परिवर्तन की राह आपके लिए खास तौर पर पुरुषार्थ से सिद्ध होती दिखाई दे रही है।
सहयोग प्राप्त होने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। परमार्थ से स्वार्थ की सिद्धि होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। दिखाना परमार्थ जरूर, लेकिन स्वार्थ का ध्यान सबसे पहले रखोगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। ये गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। मित्र दूर से उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं लाख कंट्रोल करना चाहे, लेकिन फिर भी घी जो है, शहद जो है, वो आपकी छीके में ही फूटने वाला दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सोने पे सुहागा चाहते हो तो कोशिश ये करो, इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करो। भगवान विष्णु के लिए निमित्त व्रत रखो, एकादशी है, और भगवान विष्णु का स्मरण करके उनको विशेषतः तुलसी दल अर्पित करने से, पंचामृत अर्पित करने से, चरणामृत उनका ग्रहण कर लेने से आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। 14 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। साथ में सूर्य परिवर्तन, बैसाखी का योग है। सूर्य इस दिन अपने नए प्रकाश को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। खरमास से समाप्त कर कर एक नया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और जो आपके लिए बुद्धि को जगाने वाला रहेगा। शुक्र के साथ जिस प्रकार से यहाँ सूर्य का युति होने जा रही है, ये आपके लिए बड़ी कल्याणकारी है। नए चीज़ों को, नई सामर्थ्य को, नई शक्ति को, नई बुद्धि को रास्ता देने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे इस वक्त, बुद्ध वैसे ही कमजोर स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन चिंता ना करना। बृहस्पति ने सूर्य के साथ जिस प्रकार का शुक्र के साथ योग बना दिया है, ये आपके वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। लाख नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज आए, शनि लाख बिगाड़ना चाहे, लेकिन सूर्य और बृहस्पति की आप यदि सानिध्य ले लो तो बहुत सुंदर योग बना सकते हो। बस मंगल को थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव को हटाना पड़ेगा आपको। मंगल और शनि द्वंद्व से हट नहीं रहे हैं। ये द्वंद्वात्मक स्थिति, बस झगड़े वाली स्थिति से बचा के आप यदि आप अपने आप को निकाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी करेंगे कृपा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करो। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात का ध्यान रखना। अपनी अपनी मत चलाना, बेकार किसी को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ज्ञान है, शुक्र और सूर्य के कारण से, बृहस्पति के कारण से आपकी बुद्धि जो आपके अंदर जो बल्ब जगा रही है, बुद्ध के अस्त होते हुए भी, उसको अपने लिए प्रयोग करने का प्रयास करो। लेक्चर मत देना। जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, कहीं आप भी ऐसा लेक्चर देना शुरू कर दो तो बस समस्या उत्पन्न हो जाएंगी आपके लिए। जो लोग हमारे अपने अपने ज्ञान के संबंध में आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो उसको समझने का प्रयास कर दो। इस वक्त आपकी राशि में यही सबसे बड़ा ज्ञान नहीं, ज्ञान देना नहीं, ज्ञान लेने का प्रयास कर दो। हनुमान जी ने जिस प्रकार से ज्ञान लिया, और फिर जो हनुमान जी ने समझाने का प्रयास किया रावण को, समझा नहीं समझा, लेकिन जब जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाने का प्रयास किया तो हनुमान जी जाग गए। यही साधु की पहचान है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसको आपको समझ लेना चाहिए। यही आपकी राशि का उपाय है। धनु राशि वालों, 15 तारीख बुधवार का अवसर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बना रहा है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बना रहा है, मन के अनुसार से कुछ नया रास्ता बनने के योग बन सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। पेट का ध्यान रखना। विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चीज़ें पेट पर भारी पड़ सकती हैं। वायु संबंधित रोग थोड़े परेशान करने के योग दे सकते हैं। आपका मन पहले बीमार होता है, शरीर बाद में बीमार होता है। थोड़ा सा हिम्मत हारते दिखाई दे रहे हो, ध्यान रखते हुए कार्य करना। इस वक्त बुद्ध प्रदोष है। समस्त बुद्धि को बल देने के लिए, बुद्धि क्योंकि चंद्रमा इस वक्त बुद्ध के साथ विराजमान होकर थोड़ा नेगेटिव हो गया है, विष करता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में इसको ठीक करने के लिए इस दिन बुद्ध प्रदोष का उपयोग करने का प्रयास करो। गंगा जल के द्वारा भगवान का सुबह सुबह अभिषेक, शाम को भी अभिषेक यदि कर लिया तो ये बुद्ध प्रदोष ऐसा रहेगा कि आने वाले समय में कैसे ही ये समस्त ग्रह नेगेटिव प्रयोग करें, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आपका रास्ता बनता चला जाएगा। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन शुक्र और ताकत में आ रहे हैं। सूर्य के साथ संयुक्त रूप से उन्हीं के नक्षत्र में प्रवेश करके उनके साथ योग बनाकर आपके लिए कई नए रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि आपकी क्या होती है ना, विकट स्थिति में ज़्यादा काम करती है, और ऐसे में आपकी स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि नए दोस्त, नए संबंध, नए रिलेशनशिप्स, नई चीज़ों में आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आंख बंद करके मत बैठना, थोड़ी आंख खोल के बैठने का काम करने का प्रयास करो। चीज़ें आपके लिए बहुत फेवर में जा सकती हैं। सुबह का टाइम थोड़ा हल्का है, शाम आपके लिए बहुत सुंदर, दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छी एनर्जी वाला रहता दिखाई दे रहा है। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है, वैशाख की अमावस्या है, पितरों को प्रसन्न करने वाली अमावस्या है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विजय का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। दोपहर को घंटा नाद के साथ विजय योग आपके लिए बनता दिखाई देगा। दुश्मन लाख बुरा चाहे, मैं कहूँगा आपके स्वयं के नक्षत्र ग्रह भी बुरा चाहे, तब भी विजय कहीं ना कहीं आपके भाग्य में प्राप्त होने के योग बनती दिखाई दे रही है। आपके दुश्मन लाख बुरा चाहें, लेकिन
जिस प्रकार से ग्रहों की युति है शुक्र के साथ चंद्रमा की और साथ साथ सूर्य की युति बन के दिखाई दे रही है, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगी। पितरों को प्रसन्न करो इस समय। शनि महाराज और ताकतवर हो गए, ध्यान रखना इस दिन। शनि महाराज अपने चरण में, अपने राशि, अपने नक्षत्र में आ गए हैं और उसमें चतुर्थ चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और इसके कारण से वो अपने पूर्ण वर्चस्व को, अपने प्रभाव को संसार के समक्ष उपस्थित करने के योग बनाते दिखाई देंगे। जिद किसी चीज़ का इलाज नहीं है। जिद क्या होती है? गलत चीज़ को भी कई बार स्थापित करने का प्रयास करती है और वो कहीं ना कहीं गलत है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। शांत होकर चीज़ों को समझें, बुद्धि के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। पितरों को इस दिन अवश्य पितरों के निमित्त शांत करें। पहला जो कार्य वही है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोजन का दान, गायत्री का जप करें, कल्याण होगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। वैशाख का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग आपके लिए जो केवल शनि को बनाने की ज़रूरत है, बाकी बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव हैं। बाकी सब ग्रह इस वक्त आपकी सपोर्ट करने को तैयार हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, लेकिन शनि सब चीज़ों को समाप्त करने की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। बेकार की हट धर्म। शनि क्या है? आलस्य। शनि क्या है? जिद। शनि क्या है? जो अपने ढाक के 3 पात वाली स्थिति। तो इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो समझ गए तो उनके वारे न्यारे, नहीं समझे तो बस जिस प्रकार के ढाक के 3 पात रहेंगे वो कहीं ना कहीं कष्ट दे सकते हैं। शनि को मनाइए, शनिवार का दिन है। कोशिश ये करें कंबल का दान करें, काले वस्त्रों का दान करने का प्रयास करें, चरण पादुकाओं का दान करने का प्रयास करें। गर्मी शुरू हो रही है, छाते का दान करने का प्रयास करें। इन सब काली चीज़ों को घर से दूर करने का प्रयास करें। शनि की छाया दूर होगी और कष्ट से निवृत्ति होगी। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया का योग लेकर आई है तृतीया। इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, शुक्र विजय का योग बनाने जा रहे हैं। यह आपकी राशि में जो ग्रह योग ऐसा है, यदि स्वास्थ्य आपने ठीक रख लिया ना, बाकी सब चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखने का प्रयास करें। थोड़ी एंजाइटी आपको जल्दी जल्दी करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे काम करें, चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। जल्दबाजी काम शैतान का होता है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना चाहिए। बड़े सुंदर तिथि है इस दिन। ये वो तिथि है कि यदि आपने इस तिथि पे कुछ सही काम कर लिए तो ये मान के चलना आने वाले 365 दिन आपके लिए बहुत शुभ हो सकते हैं, बच के निकलने के योग बन सकते हैं, क्योंकि ये है अक्षय तृतीया। इस दिन किया हुआ पुण्य कार्य अक्षय होता है। कम से कम 1 वर्ष के लिए तो आपके लिए ऐसी स्थिति बना देगा कि कोई आपका अहित नहीं कर सकता। इस दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार अवतरित हुए। नर नारायण, परशुराम, हयग्रीव, इन सबका अवतरण दिवस होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु के यज्ञ को में भाग लें। धनु राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। तृतीया चतुर्थी तिथि का योग है, चतुर्थी क्षय हो रही है। बड़ी विचित्र स्थिति है इस वर्ष। इस वर्ष जो युगादि तिथि है, इसको अक्षय, जो तृतीया जो बोली जाती है, वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया थोड़ी देर के लिए है इस दिन, लेकिन युगादि यही है। ये भी क्षय तिथि पड़ रही है। इससे पहले संवत आरंभ भी क्षय तिथि पे हुआ, वर्ष आरंभ भी क्षय तिथि पे हुआ। तो ये सब का सब कहीं ना कहीं 2026 के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। स्थितियां बड़ी विकट हैं, किसी तरफ जा सकती हैं। कहीं ना कहीं भयंकर उठापटक के योग इस वर्ष बनने के योग दिखाई देते हैं। तो इस वक्त आपको बेकार भ्रमण नहीं करना चाहिए, कहीं भी इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ये वर्ष कहीं ना कहीं कोलाहल युक्त रहेगा। रक्त रंजित राजनीति पूरे विश्व की आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। चीज़ों को विस्फोटक परिवर्तन करने के योग कहीं ना कहीं इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन होने को जा रहा है। बृहस्पति महाराज अपने नक्षत्र के अंतिम चरण, द्वितीय चरण में जाते जाते दिखाई दे रहे हैं, और ये द्वितीय चरण में जाकर आपके लिए और कल्याणकारी हो जाएंगे। इस वक्त बृहस्पति को ताकत दीजिए। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, वो ताकत में है। पीली चीज़ों का दान, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, मन शांत रखने का प्रयास करें। कोलाहल नहीं, मन शांत। ये ज्ञान मुद्रा जो है बृहस्पति को ताकत देने की मुद्रा है। नहीं ज़रूरत आपको कुछ और पुखराज इत्यादि पहनने की, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। अब ये बताएंगे इसके बारे में और भी इस कार्यक्रम के अंत में।